और वो बुर्का खींचकर वो जो है एक गार्जियन समान है, ओल्ड एज के भी हैं, और यदि वो बात करना चाहते हैं किसी से या बात करना चाह रहे थे तो इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। उनका चश्मा ठीक होना चाहिए जिन लोगों ने इस आरोप को लगाया है। कुछ सनातनी कब नहीं थे वो जरा बताइए हमको, कब नहीं थे सनातनी, कब धर्म को नहीं मानते हैं, कब ईश्वर को नहीं मानते हैं, जरा बताइए हमको। ऐसा तो ऐसा तो लगता नहीं है हमको। हाँ, लेकिन हर चीज़ पर एक मतलब निकालने का काम नहीं होना चाहिए। देखिए, जितना मांझी ऐसा बोल रहे हैं, उनको लगता है कि रिकाउंटिंग के बाद शायद मतलब उनका जो है उनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई गड़बड़ियाँ हुई है बिहार में। मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगता है बिहार में कोई गड़बड़ी हुई है, और रिकाउंटिंग के बाद भी शायद वो स्थिति नहीं आती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए बुर्का नीचे कर दिया था, उसकी विवाद थमी भी नहीं थी। तब तक जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो है अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अनिल बाबू बताते तो उनका कुछ न कुछ उपाय हो जाता। पिछले चुनाव 2020 में जो है 2700 वोट से हार रहे थे, लेकिन उन्हें जिता दिया गया था। इस बार जो है 1600 वोट से हार रहे थे, लेकिन इस बार गड़बड़ा गए क्योंकि जो है उनको जानकारी नहीं हुई है। इसी तमाम बातचीत को लेकर हम जो है जीवन कुमार से रूबरू करा रहे हैं आपको। हम जानेंगे भाजपा के एमएलसी हैं कि एनडीए में क्या चल रहा है, क्या जो महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का, एसआईआर में जो है घपला का, वो सब कुछ सही था। सबसे पहले ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है बुर्का खींचते हैं, नीतीश कुमार सनातनी हो गए हैं। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि नीतीश कुमार की जो उम्र है वो काफ़ी हो चुकी है, और उनके अंदर जो भाव है, बच्चों के प्रति जो भाव है, जितना डेवलपमेंट का काम किया पूरे देश में, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए काम किया। आप याद कीजिए, एक समय ऐसा था, इसी बिहार की धरती पर एक ऐसा समय था कि स्कूल में हमारी बच्चियां पढ़ने जाती नहीं थी, क्योंकि बिहार में एक ऐसा माहौल था कि बच्चियों के साथ मतलब दुर्व्यवहार का माहौल था, और यहाँ के जो अपराधी लोग थे एक डिफरेंट टाइप का माहौल खड़ा किए हुए थे, तो बच्चों को लोग अपने स्कूल में भेजना चाहते नहीं थे। आज पूरे हिंदुस्तान में जो स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो रहा है, खासकर बच्चियों का जो एडमिशन हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा एडमिशन देखिएगा तो बिहार में हो रहा है वर्तमान में। उस तो एक लॉजिक समझिए बात को, तो उनके मन में हमेशा रहता है कि हम 1 to 1 कनेक्ट हों, उन बच्चों से कनेक्ट हों, उन महिलाओं से कनेक्ट हों कि भाई आपके सोशल डेवलपमेंट के लिए मैंने ये काम किया है। और वो बुर्का खींचकर वो जो है एक गार्जियन समान है, ओल्ड एज के भी हैं, और यदि वो बात करना चाहते हैं किसी से या बात करना चाह रहे थे तो इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। उनका चश्मा ठीक होना चाहिए जिन लोगों ने इस आरोप को लगाया है, उनको चश्मा ठीक करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कौन बात करना चाहता है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री केवल नहीं है, एक उम्र दराज वैसे व्यक्ति हमारे जो हैं उस बीच में वैसे व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, आरजेडी ट्वीट करके फेसबुक पर जो है कहा है कि सनातनी हो गए हैं, या फिर उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अच्छा, सनातनी कब नहीं थे वो जरा बताइए हमको, कब नहीं थे सनातनी, कब धर्म को नहीं मानते हैं, कब ईश्वर को नहीं मानते हैं, जरा बताइए हमको। ऐसा तो लगता नहीं है हमको। हाँ, लेकिन हर चीज़ पर एक मतलब निकालने का काम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, और उस कम्युनिकेशन को लोगों ने गलत तरीके से लेने का प्रयास किया, वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जीतन राम मांझी का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि एक डीएम का नाम ले रहे हैं जो 2020 में जो है बिहार विधानसभा चुनाव कराए थे, उनका नाम ले रहे हैं। गया में वो डीएम थे अभिषेक सिंह, कि अभिषेक सिंह का फ़ोन आया था कि 2700 वोट से जब हम हार रहे थे तब जो है जिता दिया गया था टेकारी के विधायक अनिल कुमार को। इस बार तो 1600 से हार रहे थे, क्या हो गया है? क्या मतलब जो महागठबंधन आरोप लगा रही थी कि वोट चोरी करता है एनडीए, वो सच है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं। देखिए, पूरे देश में इस तरह का मामला आया, वोट चोरी का मामला आया, और भ्रम फैलाने का मामला ये पूरे देश में चल रहा है। लगातार वो चलाने का प्रयास करें कांग्रेस, लेकिन ऐसा सफलता नहीं मिला उनको। इस बात को कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। भाई, जब वोट चोरी हो रहा तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? जब हमारे घर में कोई अपराध, जब हमारे साथ कोई अपराधी अपराध करेगा तो हम एफआईआर करते हैं, उसका सूचना देते हैं, उस पर कंप्लेन करते हैं। और यदि कंप्लेन नहीं हुआ इसका मतलब कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। नहीं तो आप विपक्ष में थे, आप तो मिनट कंप्लेन करते हैं, आप तो मिनट एफआईआर करते हैं, जाते हैं पीआईएल करते हैं, आप कहाँ चूकते हैं? लेकिन ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई जिस पर कि आप कोई कंप्लेन कर सकें, और आपको अच्छी तरह पता है कोई घटना नहीं हुई, तो इसलिए ऐसा हुआ नहीं। जीतन राम मांझी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जितना मांझी ऐसा बोल रहे हैं, उनको लगता है कि रिकाउंटिंग के बाद शायद मतलब उनका जो है उनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई गड़बड़ियाँ हुई है बिहार में। मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगता है बिहार में कोई गड़बड़ी हुई है, और रिकाउंटिंग के बाद भी शायद वो स्थिति नहीं आती। और हर कोई चाहता है ना, जब थोड़ा वोट कमता है तो हर को लगता है कि रिकाउंटिंग हो जाएगा तो शायद मेरा कुछ वोट थमेगा, या कुछ आगे पीछे हुआ होगा तो उसको ठीक हो जाएगा। ऐसा मुझे लेकिन लगता है मुझे कि पूरा बिहार में फेयर इलेक्शन हुआ है। आरजेडी के एक विधायक कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
जांच होनी चाहिए। अब आरजेडी के पास तो कुछ जनाधार रहा नहीं, जनता ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए आरजेडी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बताइए। यही अलाप शनाप बयान के चलते आरजेडी की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि बिहार की जनता ने नकार दिया है और पूरी तरह से नकारने का काम किया। विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा आरजेडी को। अच्छा, अब तो कम से कम संभलना चाहिए, अब तो डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। अच्छा, नितिन नवीन जो है बिहार से आते हैं, अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, पहली बार जो है बिहार आगमन होना है, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? अरे पूरे देश में इसकी चर्चा है कि भाई एक युवा कार्यकर्ता को, युवा जो है सोच को, एक युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि लालू जी के बाद उनका बेटा कुर्सी पे आएगा, हो सकता है कि उनका पोता कुर्सी पे आएगा, उसके बाद उनका बेटा कुर्सी पे आएगा। तो ये परिवारवाद की परंपरा नहीं, ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, पप्पू गांधी, कौन कौन गांधी का वहाँ नाम सोशल मीडिया में चलते रहता है। तो कई तरह का नाम यहाँ चलते रहता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिंपल जो है, आप मानिए कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होता है। लोकतांत्रिक तरीके से लोग जो है अपना पसंद के नेता को चुनकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के हिस्सा हो जाएंगे, यह जो है होली अंतिम होगा एनडीए का। देखिए हम लोग तो पूरी तैयारी में हैं कि नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बिहार में, और हम लोग उनको स्वागत करने की पूरी तैयारी में हैं। और देखिए विपक्ष का काम है अनाप शनाप बकना, वो अनाप शनाप बकते रहे, हम लोग उनके चक्कर में नहीं हैं। चलिए, तो ये जीवन कुमार थे, भाजपा के एमएलसी। इनका साफ कहना था कि हम लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं, जो नितिन नवीन को आना है उसको लेकर, और जो विपक्ष के लोग हैं वो अनाप शनाप बकते रहते हैं, बकने दीजिए। वहीं जो है जीतन राम मांझी के बयान पर भी जो है उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का कहना था कि वो जो है रिकाउंटिंग कराने के लिए उनको अपील करना चाहिए था। हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो तो उसमें मतलब उनकी जो है संभावनाएं बनती थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि बिहार में पूरी तरह से जो है निष्पक्ष चुनाव हुआ है। वहीं जो है मुख्यमंत्री के बुर्का विवाद पर भी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार की उम्र जो है वो काफ़ी है, इसलिए इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। उनसे कुछ बात करना चाहते थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए जो है यह मतलब उनका बुर्का नीचे किया गया था। और सनातनी के सवाल पर जीवन कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार कब सनातनी नहीं थे, मतलब कि एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार को सनातनी बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है।